वेलकम स्टूडेंट। एसएससी जीडी 2023 में अभी एग्ज़ाम रनिंग पर है और ये फरवरी तक चलेगा। जिन भाइयों का पेपर हो गया है उनको बहुत बहुत बधाई, और जिनका पेपर होने वाला है उन्हें भी बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जामिनेशन। मैं आपको बता दूं, एसएससी जीडी 2023 में चक्रवृद्धि ब्याज के जो प्रश्न आ रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के, वो 3 से 4 टॉपिक से केवल प्रश्न उठ रहे हैं। मैंने 3 से 4 टॉपिक के जितने प्रश्न उठ रहे हैं सभी को मैंने लिया है। अगर आपके पास समय है तो आप 5 से 10 मिनट का समय निकालकर इस वीडियो को आप देख लीजिएगा, तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला है। तो आप देखिएगा। एक हमारे सब्सक्राइबर ने, जिसका नाम था प्रीतम यादव, उन्होंने हमारे पास कमेंट किया प्लस कॉल किया था, इसीलिए मैंने स्पेशल वीडियो बनाया है। अगर आपका भी कमज़ोर है कंपाउंड इंटरेस्ट तो प्लीज़ देख कर जाएं, क्योंकि एक एक नंबर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न है चक्रवृद्धि का। किसी धनराशि पर 5% पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 1600 है। वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज उसी दर पर 3 वर्ष के बाद चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। अब आपको पहले पता करना है मूलधन क्या है। मूलधन पता करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो ब्याज दिया गया है 1600, ये मूलधन का दिया गया है 2 वर्ष साधारण ब्याज पे 5% पर। तो मूलधन का जो फार्मूला होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय। तो मूलधन अगर नहीं पता है तो आप ऐसे लिखेंगे, और दर जो है 5 और समय है 2, और प्रतिशत को हटाने के लिए नीचे 100 लिखते हैं, और बराबर कितना 1600। ये पता है आपको। अब आप क्या करेंगे, 5 दूनी कितना हुआ 10, और 10 को जब 0 से काट देंगे तो बचेगा यहाँ केवल 160, और बराबर का तिरछा गुणा हो जाएगा। तो मूलधन निकल आएगा 16,000। कितना निकल आएगा 16,000। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब अगर आपसे मूलधन पूछा जाता तो आंसर लग जाता, लेकिन यहाँ पे मूलधन नहीं पूछा गया है। यहाँ कहा गया है कि जो मूलधन आता है उसी के ब्याज, और फिर जो यहाँ पे ब्याज दर दिया गया है 3 वर्ष के लिए, अगर हम चक्रवृद्धि ब्याज दे दें तो कितना रुपए हो जाएगा। अब देखिए 5% की बात कही गई है। 5% को अगर भिन्न में बदलेंगे तो 1/20 हो जाएगा। मतलब 20 से कितना होता है 21 एक साल में, और दूसरे साल में 20 से 21, और तीसरे साल में 20 से 21। अगर आप इसको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 8,000, और इसको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 21 को 3 बार तो 9261। आपसे देखिए यहाँ पे मूलधन आया है 8,000 और यहाँ मूलधन है 16,000, तो कितना गुना है, तो आप कहेंगे 2 गुना है, क्योंकि 8,000 को 16,000 में भाग देंगे तो 2 गुना है। और इसका अंतर जो है वो चक्रवृद्धि ब्याज होता है। तो आप 9261 से अगर 8,000 घटाएंगे तो आएगा 1261। 1261 को कितना गुना से गुणा कर देना, 2 गुना से। तो यही आंसर हो जाएगा आपका, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 एकम 2, 2 छक 12, और 2 दूनी 4, जो कि 2522 रुपये, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। अगला सवाल आपके सामने, किसी धनराशि का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 246 रुपये है। उसी धनराशि का 6% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। अब यहाँ पे आप देखिए, पहले चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष का दे दिया गया है। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया गया, 246 रुपये। अब आपको पहले कहा गया उसी धनराशि को, तो पहले हमें मूलधन निकालना, उसके बाद उसका 6% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज निकालना है। अब आप पहले क्या करेंगे, मूलधन निकालेंगे। तो मैंने आपसे कहा जब चक्रवृद्धि ब्याज पूछा जाए तो यहाँ कितना दिया गया है 5%, और 5% को अगर आप भिन्न में बदलेंगे तो क्या आएगा 1/20, और मतलब 20 से कितना हुआ 21, और कितने साल तक हुआ 2 साल तक, तो 2 साल तक करेंगे 20 से 21। अब 20 को 20 से गुणा करेंगे 400 होगा, 21 को 21 से गुणा करेंगे 441 होगा। ये है मूलधन और ये है मिश्र धन। इसका जो अंतर है वो है मेरे भाई ब्याज, और ब्याज कितना है 41 रुपया।
और यहाँ पे ब्याज कितना बताया गया है, 246। मतलब कितना गुना, अगर 41 को 246 में भाग देंगे तो कितना गुना है, 6 गुना है। अब हमें अगर ये मूलधन 400 है तो मूलधन भी 6 गुना होगा। तो 6 गुना मतलब मूलधन कितना आ गया, 400 को 6 से गुणा करेंगे 2400 रुपये। कितना आ गया, तो यहाँ तक आपको पता चल गया कि जो मूलधन आया वो कितना आ गया, 2400 रुपये। अब उसी धनराशि के 6% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का ब्याज बताना है। बस आपको कुछ नहीं करना है, इस जीरो से जीरो काट देना है और आपको गुणा करना 6 को 3 से 18, 18 को 24 से, तो 18 को 24 से करेंगे हो जाएगा 432, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। वही प्रश्न लेकर आया हूं जो एसएससी में पूछे गए हैं, सीपीओ में पूछे गए हैं, सीजीएल में पूछे गए हैं, सीएचएसएल में पूछे गए हैं। तो प्रश्न को इग्नोर नहीं करना है, आपके पेपर में बनने के काफ़ी चांस बन रहे हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, 2400 रुपये पर वार्षिक संयोजन द्वारा 20% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्ष में मिलने वाले चक्रवृद्धि ब्याज रुपये में क्या होगा। देखिए, ऐसे प्रश्नों को मैं हल नहीं करवाना चाहता, मैंने इजी प्रश्न एक डाल दिया है, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ 20% को जैसे आप भिन्न में बदलेंगे, जैसे आप कहेंगे 1/5, क्योंकि 20 के नीचे 100 होता ही से आप काटेंगे तो 1/5, मतलब 5 से कितना हुआ, 6, और 2 साल हुआ क्योंकि यहाँ 2 बार कहा गया, तो 5 से कितना हुआ, 6। इसे गुणा करेंगे 25 होगा और इसे गुणा करेंगे तो 36 होगा। कहा गया है कि 2400 रुपये है। अब आप देखिए, यहाँ मूलधन है 25 और यहाँ मूलधन है 2400, तो कितना गुना है, अगर आप भाग देंगे तो 25 नवैया 200, 25 और 25 छक्का 150, कितना आया, 96 आया। पूछा गया चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, और इसका अंतर जो होता है ब्याज आया, और ब्याज इसका अंतर कितना हुआ, 11। कितना हुआ, 11। मतलब ये अगर 96 गुना है और इसका अंतर 11 है, तो ये भी 11 से गुणा कर देंगे और गुणा करेंगे तो आ जाएगा 1056, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। अगला प्रश्न है, 8000 की राशि 5% की वार्षिक दर से वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर से कितने समय में 9261 हो जाएगा। देखिए, यहाँ जो दिया गया है 5%, इसको भिन्न में बदलेंगे होगा 1/20, मतलब 20 से कितना हुआ, 21, और फिर 20 से कितना हुआ, 21, और फिर 20 से कितना हुआ, 21। मेरी बात को आप ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ 20 को 3 बार गुणा करेंगे, ये 8000 हुआ, और 8000 को अगर 8000 से करेंगे तो एक बार में जाएगा, और 21 को 3 बार में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 9261, और 9261 यहाँ दिया गया है। तो कितनी बार मैंने गुणा किया, 3 बार में आया है, तो 3 इसका आंसर होगा। अगर 4 बार में गुणा करने पे आता तो 4 आंसर होता, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने, कोई धनराशि 10% चक्रवृद्धि वार्षिक दर पर 3 वर्ष में 6655 हो जाती है, तो धनराशि कितनी है। अब देखिए, मैंने फिर कहा 10% कहा गया। अब 10% का मतलब हुआ 1/10, कितने साल में, 3 साल में, तो मतलब 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11, इसे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1000, और इसे करेंगे तो ये हो जाएगा 1331। देखिए, यहाँ 3 वर्षों में 6655 रुपये होता है, यहाँ 3 वर्षों में 1331 होता है। तो ये कितना गुना है, यहाँ पे ये 5 गुना है। तो हमसे पूछा गया है कि मूलधन कितना होगा, तो मूलधन 1000 है, ये भी इसका 5 गुना होगा, 5000 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। 1000 को जैसे आप 5 से गुणा करेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने, यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 7 वर्षों में 2 गुना हो जाती है, तो कितने वर्षों में 8 गुना
हो जाएगी। देखिए 7 वर्षों में अगर वो 2 गुना होती है तो कितने वर्षों, मतलब मैंने यक्ष मान लिया, वह 8 गुना होगी। ऐसे प्रश्न अगर पूछे जाते हैं तो यहाँ 7 वर्ष में 2 गुना और 8 गुना जो है, ये 2 इस पे कितनी बार क्यूब चढ़ता है, तो आप कहेंगे 2 का ये क्यूब लिखा है 3 बार, क्योंकि 2 का क्यूब ही 8 होता है। तो ये जो 2 दिया गया ये 3 बार चढ़ता है, तो यही आपको गुणा कर लेना है। 7 त्रिक कितना हुआ 21। इसका आंसर आप आसानी से निकाल सकते हैं। सिर्फ ये देखना है कि जो नीचे संख्या दी गई है वो ऊपर के कितने बार हैं। स्क्वायर अगर होता 2 होता तो 2 सत्ते 14, 3 है तो 3 सत्ते 21, अगर 4 बार में होता तो 7 चौक 28, लेकिन यहाँ जो 8 है 2 का क्यूब है, तो इसका करेक्ट आंसर 21 हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने 20,000 रुपये पर 40% की वार्षिक दर से अर्धवार्षिक संयोजन पर एक वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज रुपये में क्या होगा। अगर आपके सामने अर्धवार्षिक दे दिया जाए या छमाही लिख दिया जाए या 6 माह कह दिया जाए तो सब एक बात है। जैसे आपको छमाही कहा जाता है, 6 माह कहा जाता है, उसी समय एक साल में कितने 6 माह होते हैं 2, तो आपको इस 40% को 2 से भाग दे देना है। ये आपको समझना है कितना है 20%, ये आपको याद रखना है। अगर आपसे तिमाही कहा जाता 3 माह, तो एक साल में कितने 3 माह होते हैं, तो आप कहेंगे 4, तो आपको इस 4 को 40 से भाग दे देना चाहिए, उस समय जो आपका प्रतिशत आता 10। लेकिन यहाँ आपसे 6 माह के बारे में पूछा गया है, तो एक साल में कितने 6 माह होते हैं 2, और 2 से मैंने 40% को भाग दिया तो कितना आ गया 20%। यहाँ तक समझ गए होंगे। अब कहा गया था ये हो गया 20%, ये कितना हो गया 20%। और यहाँ एक साल के बारे में बात किया गया है, एक वर्ष, तो 6 माह मतलब कितनी बार 2 बार। अब सवाल सेम बन गया, 20% का मतलब हुआ 1/5, 5 से कितना हुआ 6, कितनी बार 2 बार, 5 से कितना हुआ 6। यहाँ 5 को 5 से करेंगे 25, यहाँ 6 को 6 से करेंगे 36। 25 को अगर आप 20,000 में देखेंगे कितना गुना है, तो 25 अट्ठे 200 और यह 800 गुना है। अगर आप 20,000 में 25 से भाग देंगे तो यह 800 गुना होगा। पूछा गया चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, इसका अंतर चक्रवृद्धि ब्याज होता है, इसका अंतर 11 है, तो हम 11 से गुणा कर देंगे और 8800 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, 5,000 रुपये की एक धनराशि को चक्रवृद्धि ब्याज की योजना में निवेश किया गया है। ब्याज दर 20% है। यदि ब्याज का संयोजन अर्धवार्षिक हो, अभी सेम सवाल है, अर्धवार्षिक मतलब 6 माह, एक साल में 2 6 माह, तो 2 से भाग देना 20% को, तो ये हो जाएगा 10। और एक साल की बात की गई तो एक साल में कितने 6 माह 2, वो हो जाएगा 2, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगला प्रश्न आपके सामने, यदि कोई धनराशि 5% वार्षिक दर पर 2 वर्षों के लिए दी जाती है, उस पर लगने वाले चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में 20 का अंतर है, तो बताइए वह राशि क्या है। मैं आपको बता दूं, अगर ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं तो सबसे पहले आप ऑप्शन से ही कर लीजिएगा, कोई फार्मूले की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैं पहला ऑप्शन उठाता हूं, 5% अगर मैं इसका निकालूंगा, 2 वर्ष के लिए दी जाती है, तो जैसे मैं 2,000 का 5% निकालूंगा, यहाँ पे देखिएगा तो कितना आया 100 रुपये। फिर जो ब्याज आया उसी को फिर से 5% निकाल देना है, बस यही आपको करना है। तो यहाँ पे कितना आया 5 रुपये और आया कितना था 20, मतलब कि पहला ऑप्शन क्या है गलत है। अगर मैं लास्ट वाला उठाता हूँ तो पहले मैं 8,000 का 5 निकालूंगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 400 रुपये, और फिर मैं इसका 5 निकाल दूंगा, केवल 2 बार निकालना है, ये हो जाएगा 20।
तो दूसरी बार जितना आ जाएगा वो इसके बराबर होना चाहिए, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सबसे इजी है, आप आसानी से हल कर सकते हैं। अगला सवाल सेम ऐसे है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। रुपये 15,000 की राशि पर 2 वर्षों की चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का रुपये 96 है, अंतर 96 है, तो ब्याज दर कितना होगा। अभी तक जो दिया गया था वो अंतर दिया गया था, दर दिया था, अंतर पूछा गया था, दर दिया था। इस बार अंतर दिया गया है, दर पूछा गया है। तो फिर हम एक ऑप्शन उठा के 2 बार गुणा करेंगे और दूसरी बार में पहला जो ब्याज आएगा उसका दूसरी बार गुणा करेंगे। अगर दूसरी बार में 96 आ गए तो उसका आंसर 96 सही है। तो हम क्या करेंगे, हम अगर देखते हैं तो यहाँ लिखा है 15,000, ये लिखा है 8%। तो अगर हम 15,000 का 8% निकालेंगे तुरंत, तो ये आ जाएगा कितना, 15 अट्ठे 120, मतलब 1200 रुपये। फिर इसका मैंने आपसे कहा जब अंतर पूछे तो 2 साल का तो 2 बार गुणा करना है उसके ब्याज का, क्योंकि इसका ब्याज आया 1200 और इसके ब्याज का फिर से कर देना है। तो ये आ गया 12 अट्ठे 96, जो कि ये दिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर यही सही हो जाएगा। आशा करता हूँ जितने ही चक्रवृद्धि ब्याज के प्रश्न आपके एसएससी जीडी में पूछे जा रहे हैं तो मैंने सभी प्रश्न को हल करवा दिया है। बस ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, आपको वीडियो देख कर जाना है। जो आपके मित्र हैं या आपके पास कोई ग्रुप है वहाँ पे शेयर कर देना है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। जल्द से जल्द एमटीएस की क्लास के बारे में बताया जाएगा, कब से क्लास स्टार्ट होगी। एक एक पॉइंट जीके के, मैथ के प्लस और सभी क्लास आपके कराए जाएंगे। और अगर आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो 100% एक यूनिक तरीके से मैथ के प्रश्न हल करवाए जाएंगे, जो आप नैनो सेकंड में कर लेंगे। जल्द से जल्द प्रोजेक्टर की सुविधा हो जाएगी, जिसपे मैं आपको आके लाइव पढ़ाऊंगा, क्योंकि अभी हमारे पास इतना सुविधा नहीं है। तो चल रहा हूँ, मिलूँगा एक दूसरे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।